सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 5 एकड़ जमीन और सुविधाएं देने के कोर्ट ने दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका की खारिज। डीमैट परीक्षा को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट का सख्त आदेश। 10 अक्टूबर से पहले कराई जाए परीक्षा। 14 अक्टूबर तक दाखिले की पूरी हो प्रक्रिया। 15 अक्टूबर को मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के मकसद से सीएम शिवराज सिंह का विदेश दौरा। जापान और दक्षिण कोरिया से संबंध बनाएंगे मजबूत। शैक्षिक संबंधों की मजबूती पर होगा जोर। 27 साल बाद सोमालियाई राष्ट्रपति हसन शेख को मिलेगी एमटेक इन एजुकेशन की डिग्री। अक्टूबर में भारत दौरे पर पहुंच रहे सोमालियाई राष्ट्रपति को डिग्री देगा बीयू। और फेसबुक पर आईएसआईएस फैला रहा आतंक। खजुराहो के फेसबुक यूजर को दी धमकी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 30 सितंबर को हिंसा फैलाने की कही बात। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर ही जीवन है। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति और हमारे इस बुलेटिन में आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आउटपुट इंचार्ज अनुराग मिश्रा भी। नमस्कार। और एक बड़ी खबर अनुराग जिस अभी हमें मिल रही है कि बीजापुर में आज एक बार फिर से नक्सली हलचल देखने को मिला और साथ ही लैंडमाइन ब्लास्ट में एक जवान घायल हो गया है। हालांकि आज 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर भी किया था। उसके बावजूद नक्सलियों की ये एक काली करतूत आज देखने को मिली है, जहां सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हुआ है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं ज्योति, और बहुत ही अफसोस की बात है कि इस तरह से हमारे जवान अपने ही लोगों की वजह से घायल हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं। इस पे अगर आप इजाजत दें तो एक छोटा सा शेर याद आ रहा है। शायद नक्सलियों तक अगर बात पहुंचे तो जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे। ये मत पूछना कि किस किस ने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। ये भी अपने हैं, किसी वजह से भटक गए हैं ज्योति, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक बात है। वाकई शर्मनाक बात तो है, लेकिन सोचने पर एक बार फिर आज की ये घटना मजबूर जरूर करती है कि एक तरफ नक्सलियों का सरेंडर करने का सिलसिला जारी है, सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो थम क्यों नहीं पाती। इसमें ज्योति मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों को और हमारी आईबी की जो टीम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है भारत का, वो काफी अलर्ट है। लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, LIU जिसको कहते हैं, वो उतनी मजबूत नहीं दिखती है। क्योंकि इस तरह की लैंड माइन्स उठाए जाते हैं, उसमें कहीं न कहीं स्थानीय लोगों का या ग्रामीणों को भी किसी तरह से बरगला के, डरा के, धमका के उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, उनको भी यूज किया जाता है वो लैंड माइन्स बिछाने में। तो मुझे लगता है कि स्थानीय पुलिस और स्टेट की पुलिस और स्टेट का प्रशासन अगर थोड़ा मजबूत हो जाए तो इस तरह की घटनाओं को काफी कम किया जा सकता है। एक तरफ दावे किए जाते हैं कि इंटेलिजेंस काफी सतर्क है और तमाम अपडेट्स नक्सलियों से जुड़े हुए सरकार के पास, इंटेलिजेंस के पास मौजूद हैं। हालांकि ये बात वाकई काबिले तारीफ है कि जिस तरह से हाल फिलहाल में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण की ये खबरें लगातार हमारे पास आई हैं, इससे हौसला जरूर मिलता है सरकार को भी कि नक्सली वारदातों को रोका जा सके। थोड़ा सा मुझे लगता है ज्योति, इसमें विश्वास पैदा करने की बात है, लोगों में विश्वास पैदा करने की बात है। तो चलिए अनुराग बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और दर्शकों को बता दें कि एक और बड़ी खबर। ये ज्योति पंकज कुछ खबर दे रहे हैं, ये शायद आप बताएं दर्शकों को क्या है। चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें अभी मिल रही है। आप देख सकते हैं कि बिलासपुर से बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां मिड डे मील खाने से 25 बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं और एक बार फिर मिड डे मील सुर्खियों में है और बीमार बच्चों में 16 छात्राएं बताई जा रही हैं और 9 छात्र। ज्योति लगातार मतलब अगस्त से जुलाई से जब से स्कूलों का सेशन शुरू हुआ है, खंडवा हो चाहे इंदौर हो चाहे जबलपुर हो,
52 बच्चे खंडवा में बीमार हुए थे मिड डे मील खाने के बाद। इंदौर एक मेट्रोपॉलिटन के तौर पे गिना जाता है, मुंबई के बाद सबसे ज्यादा अहमियत मानी जाती है इंदौर की, वहां पे इस तरह की घटना पेश आई थी। जबलपुर में भी इस तरह की घटना पेश आई थी और मुझे लगता है कि इसमें भी प्रशासनिक अमला और जो जिला पंचायत अधिकारी वगैरह हैं और स्कूल के बीएसए जो होते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनकी भी बहुत भूमिका है। वो शायद अपने रोल को बेहतर ढंग से अदा नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लापरवाही के मामले तो अक्सर सामने आते हैं, लेकिन मिड डे मील में एक बार फिर बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में ये मामले अक्सर बढ़ते चले जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों को आपने गिनाया, वाकई मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, मिड डे मील में लापरवाही के ये मामले अब कब थमेंगे, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अक्सर हर दूसरे दिन खबरें आती हैं कि छापेमार कार्रवाई की जा रही है, मिड डे मील जो संस्थान है उनके यहाँ से अव्यवस्थाओं का आलम पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हालात सुधरते क्यों नहीं है। और हम आगे बढ़े तो एक बात और मैं कहना चाहूंगा मिड डे मील वाले मामले में कि मुझे लगता है कि किसी मिली भगत की ओर भी इशारा करती, इस तरह की घटनाएं किसी बड़ी मिली भगत की ओर भी इशारा करती हैं और वो दर्शकों पे छोड़ देते हैं, वो बेहतर समझ पाएंगे किस तरह की मिली भगत। बिल्कुल, शायद इशारा काफी होगा ये समझने के लिए कि आखिर ये किस तरह की मिली भगत है जो नजर आ रही है, और मिड डे मील के अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहरहाल, आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें जबलपुर से है। जबलपुर हाईकोर्ट का एक बेहद ही अहम फैसला, जिसका इंतजार डीमैट के तमाम अभ्यर्थियों को काफी लंबे वक्त से था। डीमैट परीक्षा, जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, इसको लेके काफी विवाद भी हुआ है, काफी बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश हुई है और एक खींचतान, जो धींगा मुश्ती जिसको कहते हैं, हम दोनों राजनीतिक दलों में होती रही। इस मामले में प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह सरकार को एक झटका लगा है और ये झटका दिया है जबलपुर हाईकोर्ट ने। हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि 8 अक्टूबर को दूसरी पाली में डीमैट परीक्षा कराने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हम मान सकते हैं और साथ ही 14 अक्टूबर तक, जो हम लोग को जानकारी मिल रही है, 14 अक्टूबर तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने का भी निर्देश दिया है हाईकोर्ट ने और साथ ही कहा है कि 15 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी और अगर इन निर्देशों का पालन प्रदेश सरकार नहीं करती है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक कांग्रेस को हथियार भी मिल जाएगा शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, और पिछले दिनों की खबरें हम भूल नहीं सकते, जहां व्यापम को लेकर पहले ही सरकार को हर ओर से घेरे हुए कांग्रेस और हर रोज किसी न किसी प्रकार का विरोध या आंदोलन कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और अब डीमैट को लेकर कहीं स्थिति वैसी ही ना हो जाए। नहीं, मुझे लगता है कि शिवराज इतना आसानी से कुछ गिव अप करने वाले नहीं है, घुटने टेकने वाले नहीं है। वो इसमें हाई कोर्ट के निर्देशों का तो कम से कम पालन करेंगे ही और मजबूरी भी है, करना ही पड़ेगा। कोर्ट के निर्देश की अवमानना नहीं कर सकते। वक्त कम है और शिवराज सरकार के पास काम ज्यादा है। बहरहाल, आज कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए दिन अच्छा नहीं था। 2 बड़े झटके शिवराज सरकार को लगे हैं, चाहे एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें, जो सरदार सरोवर बांध पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया गया, और साथ ही आज डीमैट परीक्षा को लेकर 8 अक्टूबर को दूसरी पाली में अब डीमैट की परीक्षा आयोजित होगी। जितने भी डीमैट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर, और साथ ही अगर कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है कि किसी कारणवश 8 अक्टूबर को ये एग्जाम आयोजित नहीं हो पाता है तो लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर तक का है। 10 अक्टूबर तक की जो तारीख है वो मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के पास है। एक मजेदार पहलू इस पूरी घटना का यह है कि फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इस समय। शिवराज विदेश के लिए रवाना हो चुके हैं तो शायद थोड़ी सी राहत है उनको। सुनने में आ रही हुई खबर सामने नहीं है, लेकिन झटका तो है ही। वाकई झटके पे झटका। जी हाँ, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए दिन काफी झटकों से भरा रहा है। एक तरफ जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला तो दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें आग्रह किया गया था कि 2000 और 2009 में 2005 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए थे सरदार सरोवर बांध विस्थापितों के पक्ष में, उस पर पुनर्विचार किया जाए। हालांकि ये एक याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। जो फाइनल हियरिंग है इस मामले की वो 7 नवंबर को होनी है। फिर भी एक विस्थापित जो हैं, जो जिनको रिहेबिलिटेट करना है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को,
ये उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर तो है। वैसे ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो सरदार सरोवर परियोजना है और माहेश्वर बांध है। ये इनकी ऊंचाई की बात करें और इनसे जो प्रोडक्शन होना है इलेक्ट्रिसिटी का, और अदरवाइज भी इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। इसको हम आउटराइटली इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम सीधे खारिज कर दें कि हम कुछ, ठीक है, विस्थापितों को उनका जो मुआवजा है वो बराबर मिलना चाहिए, ह्यूमन राइट्स है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है। लेकिन हाँ, देश के विकास के लिए या प्रदेश के विकास के लिए थोड़े बहुत मुझे लगता है कि समझौते करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि आप भी शायद इत्तेफाक रखेंगी। मध्य प्रदेश सरकार को भी ये झटका लगा है। समझौते की आप अगर बात कर रहे हैं तो अब मध्य प्रदेश सरकार को झुकना होगा। तमाम कोशिशें और बार बार जो याचिकाएं दी जा रही थी, अब उनका जो लास्ट स्टेप था मध्य प्रदेश सरकार का, वो भी खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लगभग 2 दशक से चला आ रहा ये मामला, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी क्या मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द जो विस्थापित हैं उन्हें ये तमाम मुआवजे और जो आदेश दिया गया है कि जो वयस्क बच्चे हैं पीड़ितों के, उन्हें 5 एकड़ जमीन दी जाए। मध्य प्रदेश सरकार का रोना इसी बात का है कि हमारे पास जमीन नहीं है, भले ही उसके बदले पैसे ले लिए जाएं। लेकिन ज्योति, थोड़ा सा अगर जमीनी बात करें, वहां पे जमीन की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, और स्पार्शली पॉपुलेटेड है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड मध्य प्रदेश का अगर की भौगोलिक स्थिति की हम अगर बात करें तो बहुत ही जो पॉपुलेशन है वो बहुत डेंस नहीं है, तो जमीन की कमी नहीं है। हमारे जंगल हैं, पर्यावरण के लिहाज से भी काफी रिच है, समृद्ध माना जाता है। हाँ, ठीक है, अब कोर्ट के पास जाएंगे आप तो वैकल्पिक व्यवस्था, न्याय दिलाना कोर्ट का धर्म है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को भी समझना होगा कि कुछ विकास के बातों के लिए कुछ न कहीं थोड़ा झुकना पड़ता है, और सबको मिलकर एक विकास की प्रक्रिया। लेकिन इस बीच में ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। वाकई, और नाइंसाफी खासतौर पर उन लोगों के साथ ना हो जो बार बार ये दरकार लगा रहे हैं मदद की एक आस में, जो अपना घर बार, अपनी जमीन सरकार की इन परियोजनाओं के चक्कर में गंवा चुके हैं। उनकी मदद सरकार नहीं करेगा तो फिर कौन? बहरहाल, एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है अनुराग। भोपाल पुलिस के बदमाशों पर नकेल न लगाए जाने की खबरें तो अक्सर हम आपको दिखाते रहते हैं, और इसकी एक और कारगुजारी आज हमें देखने को मिली है। हम रोजाना आपको जिस प्रकार की खबरें बताते हैं, लगता नहीं कि ये थमने का नाम लेंगी, क्योंकि कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज एक बार फिर नजर आई हैं। चलिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर उस नाकामी की। जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं वो भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम की है, जो पेट्रोलिंग के लिए निकलने वाली ही थी। लेकिन जनाब, ये भोपाल पुलिस का धक्का पलेट वाहन है, क्योंकि जी नितिन शायद इस समय पैनल डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं नितिन से कहूंगा कि थोड़ा दर्शकों को, ये बड़ी हास्यास्पद तस्वीर है, अगर दर्शक देख रहे हों, अपराधियों को किस ढंग से पकड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे उनका पीछा करेंगे। अब ये जिप्सी की हालत देख के ज्योति, मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अपराधियों को मध्य प्रदेश पुलिस अपराधियों पर किस ढंग से नकेल लगा रही है। हाँ। अगर धक्का प्लेट जिप्सी के जरिए अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो अपराधी बेखौफ नहीं होंगे, ये तो सब जग जाहिर है और जनता भी समझ रही है। और वाकई जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर जिप्सी की हालत ये है कि धक्का लगाने के बावजूद गाड़ी शुरू नहीं होती है, तो ऐसे में कैसे अपराधियों पर लगाम लगा पाएंगे या उन्हें वक्त रहते पकड़ पाएगी मध्य प्रदेश पुलिस? बहुत हास्यास्पद तस्वीरें हैं। हमारे दर्शक, मुझे लगता है कि ये किसी कॉमेडी शो से बेहतर तस्वीरें ये कपिल शर्मा भी शायद इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कॉमेडी शो में। ये बेहद हास्यास्पद तस्वीर। बिल्कुल अनुराग, इस वक्त हमारे साथ भोपाल से संवाददाता मनोज भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मनोज, ये जो तस्वीरें नजर आई एक बार फिर, ये मध्य प्रदेश पुलिस का वो जो बेचारा वाला चेहरा है वो तस्वीर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने साइकिलिंग अभियान शुरू किया था कुछ दिन पहले। अगर गाड़ियों के हाल यही रहे तो लगता है जल्द ही साइकिल पर उतर आना पड़ेगा। ये अच्छा कहा ज्योति, ये तस्वीरें नजर आ रही, ये पुलिस कंट्रोल रूम की है, भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम की तस्वीर है। और ये गाड़ी काफी महत्वपूर्ण गाड़ी होती है, पुलिस पेट्रोलिंग की ये वाहन होते हैं, और ये शहर भर में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था पर भी नजर रखते हैं। इसके अलावा जब भी किसी भी थाना क्षेत्र से कोई जानकारी, किसी घटना की या किसी तरीके की सूचना जब मिलती है तो यही पेट्रोलिंग वाहन मौके पे पहले पहुंचती। तो जब वाहनों का ये हाल है कि जो पुलिस जो इसको देखते हैं वही धक्का लगा रहे हैं इन गाड़ियों में। कहीं ना कहीं जो वाहन है उनकी मेंटेनेंस को लेकर सवाल खड़े होने लगे। भले ही जो बड़े अधिकारी जो केबिन में बैठे उनको भले ही फर्क नहीं पड़ता इन वाहनों से, क्योंकि उनको तो ड्राइवर मिले हैं, लेकिन जो मैदानी अमला
जिनको इस तरीके के वाहन मिले उनको जरूर दिक्कत होती है जब इस तरीके ज्योति, मैं सुनना चाह रहा हूँ मनोज से, मनोज क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली आप शायद बेहतर बता पाए, लेकिन मैं मनोज से एक बात पूछना चाहूंगा। इसको एक देयर इज अ सेइंग, एक फ्रेज कहा जाता है कि स्लीव ऑफ ब्लंडर्स, इन गलतियों के अंबार के साथ क्या बाबूलाल गौर की पुलिस अपराधियों को रोकेगी, अपहरण को रोकेगी, डकैती को रोकेगी? सचिवालय के सामने एक महिला की चेन छीन ली जाती है, सचिवालय की कर्मचारी, नगर आयुक्त की कर्मचारी के साथ छिनैती होती है, लूट होती है, और इसी जिप्सी के साथ इसी तरह की, क्या किसी बड़े अधिकारी से मनोज की बात हुई है क्या इस बारे में? जरा पूछे। वाकई मनोज, हमारे साथ जिस तरह एटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डेस्क इंचार्ज भी मौजूद हैं, अनुराग का सवाल आपसे ये है कि अक्सर बाबूलाल गौर किसी न किसी मुद्दे को लेकर सुर्खियों में जरूर रहते हैं, लेकिन जब काम की बात की जाती है तो वो बगले झांकते नजर आते हैं। और इस पूरे मामले में क्या किसी बड़े अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है? अगर यही रवैया, यही हालात रहे तो कैसे अपने पुलिस को कंट्रोल कर पाएंगे बाबूलाल गौर? जी बिल्कुल, जब ये गाड़ी पुलिस कंट्रोल रूम में खड़ी थी, जब उसमें धक्का लगा के स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही तो करीब 1 घंटे तक वहां पर पुलिसकर्मी और जो वहां के जो भी इसको चलाने वाले ड्राइवर है काफी परेशान हुए। 1 घंटे के बाद ये गाड़ी स्टार्ट हो पाई। जब वहां पर एसपी भी मौजूद थे, जब हमने इस बारे में पूछा कि अब बाहर पुलिस कंट्रोल रूम में इस तरह की गाड़ी में धक्का पुलिस जवान लगा रहे, तो उनका यही कहना था कि हो सकता है बैटरी जो है उसकी खराब हो या फिर उसका मेंटेनेंस में कोई दिक्कत हो। तो हमने दूसरे वाहनों के बारे में जानकारी ली है कि जो दूसरे वाहन इस पेट्रोलिंग व्यवस्था में शहर में लगे हैं उनकी क्या स्थिति है। उनका यही कहना था सभी वाहन ठीक है, लेकिन जिस गाड़ी की खराबी की बात की उसको दुरुस्त करने के निर्देश RI को तुरंत उन्होंने दिए थे। हालांकि गाड़ी 1 घंटे में सुधर गई थी और सड़क पर फिर से दौड़ने लगी थी, लेकिन उस गाड़ी की कोई गारंटी नहीं थी कि आगे चल के कहाँ पर वे खड़ी हो जाए, खराब हो जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस के वाहनों को लेकर अब सवाल उठने लगे उन अधिकारियों के जो इसका मेंटेनेंस का कार्यभार देखते हैं। बिल्कुल मनोज, अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, भले ही 1 घंटे बाद ये गाड़ी शुरू हो चुकी हो, इस 1 घंटे के वक्त में पुलिस क्या कुछ नहीं कर सकती थी? वक्त कितना कीमती होता है, शायद मध्य प्रदेश पुलिस से बेहतर कोई नहीं जाने, लेकिन हालातों को सुधारने के साथ साथ पुलिस व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने की स्थिति अब आ चुकी है। ये तस्वीर जरूर बयां कर रही है। ज्योति, कहा गया ना टाइम इज मनी, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मनी के लिए और भी शायद बिल्कुल टाइम की शायद अहमियत नहीं है, और अगर अहमियत मनी की है तो वाकई हालात ऐसे ही रहेंगे। और अब मध्य प्रदेश की जनता खुद जागरूक है और इन तस्वीरों को देखकर हम ये सोच सकते हैं कि क्या हालात हैं प्रदेश के। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। चूम भी लिया? मैं आपको वो करके दिखाऊं? मतलब तू मेरे कपड़े उतार के मुंबई के चोर बाजार में उनकी दुकान लगाएगा? पहन के शॉट लगती हो बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट। मेरे करना दिमाग का दही, चल जा मेरे करना दिमाग का दही। हेलो हेलो, कौन है? कमले जाएंगे। कौन कमीने? फिक्र मत कर, तेरी अम्मा को हम ही लेके जाएंगे। ले जाएंगे खराब और तेरी बात। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास। इसी कभी न रुकने वाले जुनून को रफ्तार देता है सर्वो वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस।
किंग 2055 इनकलाबी टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, 24 विभिन्न स्पीडों के साथ चलाने में कार जैसा आसान, कम डीजल खपत में करे काम ज्यादा। खेतों का बादशाह खोले तरक्की का रास्ता। खुशियों की तो आदत है ये, दबे पाँव चली आती है। एसएफसी युक्त जीके व्हाइट सीमेंट, अपनी कल्पनाओं को साकार कीजिए। मेरा पति लाखों में एक है, मेरा भी और मेरा भी। इन तीनों को पता नहीं इनका पति एक ही है। क्या? लाखों में भाभी, लाखों में। लड़कियों के लिए खास चेतावनी, स्कर्ट पहनकर मॉल में न जाएं। हो सकता है आपकी आबरू हो जाए सरे बाजार नीलाम, क्योंकि वहां घूम रहा है एक शैतान। कौन है वो? देखिए जूते वाला जासूस आज रात दास्ताने जुर्म में। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है बुलेटिन में। आप देख रहे हैं न्यूज रूम से लाइव। और क्या है बुलेटिन में अगली बड़ी खबर, जानेंगे अनुराग से। ज्योति, कोरबा के एसपी जिन पे जिले के कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है, उनका जो ऑफिस है वो कुश्ती का मैदान बन गया, अखाड़ा बन गया पूरा। अच्छा। और वहां दो पक्षों ने जमकर जूतम पे अजार किया, घूसा, एक दूसरे को मारा, दौड़ा दौड़ कर पीटा गया। दो पक्ष किसी विवाद को चलते वहां पे गए थे। और हैरानी की बात है कि वो जो प्रीमाइसेस है, जो कैंपस है, वो कप्तान साहब का है। पुलिस कप्तान अपने नजर से दूर जो है क्या कानून व्यवस्था संभालेंगे, जब अपने आंख के नीचे, नाक के नीचे उनके इतनी बड़ी घटना पेश आती रही। और पुलिस जो उनके बंगले की सुरक्षा तो कर रही थी, लेकिन दो पक्षों में जो लड़ाई हो रही थी उसको बचाने में कोई कोशिश, कोई कवायद नहीं की गई। अब आप सोचिए। वाकई एक बार पूरा मामला आप लोगों को बता देते हैं। और तस्वीरें ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि देखिए किस तरह से घसीट कर पीटा गया इस युवक को। और इसका गुनाह सिर्फ इतना था कि ये कुछ आरोपियों की शिकायत करने एसपी ऑफिस पहुंच चुका था। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था यहाँ पर कितनी दुरुस्त है, क्योंकि आज जिस तरह से एसपी कार्यालय के सामने मारपीट हुई, उसके बावजूद कोई पुलिस अधिकारी वक्त रहते नहीं पहुंचा। जाहिर है कहीं न कहीं से इन तस्वीरों का, इस पूरे घटनाक्रम का लुत्फ उठा रहे होंगे। और अगर कोरबा के कप्तान साहब देख रहे होंगे और ईटीवी जैसा कि सारे अधिकारी देखते हैं, और अगर देख रहे होंगे तो शायद कुछ शर्म आ रही होगी। ज्योति, क्या लगता है आपको, शर्म आ रही होगी? कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा है। ये मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि अगर शर्म आ रही होती तो ऐसे जो घटनाक्रम है, जो तस्वीरें एक तरफ आप देख रहे हैं, ये अक्सर हर रोज हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन मुझे लगता है दर्शक जो है जल्दी ही उनको, अगर शर्म नहीं आ रही होगी तो शर्म दिलवा देंगे। उम्मीद यही है बिल्कुल कि ये खबर देखने के बाद अगर पुलिस महकमे को शर्म आ जाए तो शायद कोई बड़ा कदम वो उठाएं और इस तरह की जो घटनाएं हैं कम से कम पुलिस के नाक के नीचे तो ना हो। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से कोरबा में एसपी ऑफिस के बाहर राजजंग का ये मैदान देखने को मिला। बहरहाल चलिए पुलिस व्यवस्था सुधरती है या नहीं, ये हमेशा का ही सवाल बन चुका है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं अनुराग। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब एक बार फिर से कमर कस चुके हैं और जोर शोर से जुटे हुए हैं मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। आज वो जापान दौरे पर जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि जापानीज और कोरियन कंपनियों के लिए क्लस्टर बनाए जाने की बात सामने आई है। शायद रवाना हो चुके होंगे। इस समय शाम को उनको टोक्यो के लिए रवाना होना था। कल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव जो बैंक हैं उनके चेयरमैन से बैठक भी होनी है। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी बेहतर खबर है और उम्मीद की खबर है। बिल्कुल अनुराग, ये बात आपने सही कही। योजना चाहे जो भी हो, प्रधानमंत्री की हर योजना को उसी नक्शे कदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी फॉलो करते हैं, चाहे मेक इन इंडिया हो या फिर भारत में निवेश को बढ़ाने की जो तमाम कोशिशें हैं बात उसकी हो। जापान ज्योति बहुत ही बड़ा एक
जापान जो है, जो अर्थव्यवस्था कह लें या आर्थिक रूप से अगर सहायता देने की बात करें, तो जापान हमेशा से, जब इवन प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी जापान ने काफी कुछ सहयोग दिया था, आर्थिक सहयोग। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंक थे उस समय, मुझे नाम भूल रहा है, डेनिविची थे शायद उस समय, जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने काफी मदद की थी। और फिर शिवराज सिंह चौहान भी शायद कुछ बड़ा सहयोग और सहायता लेके आए। और इसी उम्मीद के साथ जापान और कोरिया की 10 दिन के यात्रा पर तो गए हैं मुख्यमंत्री, कितनी सफल ये रहेगी। हालांकि जो क्लस्टर्स बनाने की बात की गई है, उसका पूरा एजेंडा क्या है, आइए सुनते हैं। कोरिया 2 देशों की यात्रा पर जा रहा हूं और दोनों देशों में निवेश के लिए वहां के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, अलग अलग कंपनीज के साथ, उनके सीईओज के साथ, वित्तीय संस्थानों के साथ, क्योंकि जापान में ऐसे वित्तीय संस्थान है जो कंपनियों को भी मदद करते हैं, अधोसंरचना की भी मदद करते हैं, मेट्रो जैसे मामलों में भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफी है, हमको धन की आवश्यकता होगी। जापान और दक्षिण कोरिया में अलग अलग ऐसी संस्थाओं से मैं भेंट करूंगा। दोनों देशों में रोड शो का भी आयोजन है। निवेश की जो हमारी सारी संभावना है वो भी हम बताएंगे। लेकिन यात्रा के पहले ही अनेकों विश्व प्रसिद्ध जो कंपनीज हैं जापान की और कोरिया की, उनके साथ मेरी बैठकें तय हुई है, सीईओ से मुलाकात तय हुई है, कई जगह मैं भ्रमण करने जाने वाला हूं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अब रवाना हो चुके होंगे अपने इस दौरे के लिए। उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश के लिए काफी सार्थक मुख्यमंत्री का ये दौरा साबित हो। और आज की एक और अहम बात, लता मंगेशकर जी अपना 86वां जन्मदिन आज मना रही हैं। बचपन की हिमा और हम सब की लता जी, लता दी भी उनको कहा जाता है। 30 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है और भारत रत्न, स्वर कोकिला, सुर सामग्री जो कहा गया उनको। और इतनी बड़ी सबकी चहेती लता दी का आज जन्मदिन है, तो मध्य प्रदेश के दर्शकों और पूरे भारत देश के दर्शकों के लिए एक छोटा सा तोहफा। चलिए इसी के साथ बुलेटिन को यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और अनुराग को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देखिए हमारी तिरछी नजर। सह प्रायोजक थे वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। लड़कियों के लिए खास चेतावनी, स्कर्ट पहनकर मॉल में न जाएं। हो सकता है आपकी आबरू हो जाए सरे बाजार नीलाम, क्योंकि वहां घूम रहा है एक शैतान। कौन है वो? देखिए जूते वाला जासूस।